बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो कि आप दावत में बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स का दिल जीत सकते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल ड्रम स्टिक। आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बेकरी स्टाइल ड्रम स्टिक मैंने किस तरह से बनाई है। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून बेसन, 1 कप ऑयल, कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, अब कीमे में तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस और चिली सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अब अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को भी मैंने चॉप कर लिया है, वो भी इस कीमे में ऐड कर देंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कीमा लेंगे हाथ पर और उसमें ये स्टिक्स लगाएंगे और हल्के हाथ से इसे दबाते जाएंगे और ड्रम स्टिक की शेप देंगे इसे। इस तरह से हम तमाम ड्रम स्टिक बना लेंगे। इस तरह से दबाना है। ये देखें, हमारे तमाम ड्रम स्टिक बन चुके हैं। एक ही शेप के, एक ही साइज के हमने बनाने हैं, क्योंकि ये बेकरी स्टाइल बना रहे हैं हम। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और 3 ड्रम स्टिक डालते जाएंगे और एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर दूसरे साइड से। हमारी ड्रम स्टिक तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और सॉफ्ट होती है। माउथ वाटरिंग हमारी ड्रम स्टिक तैयार है। अब दूसरी रेसिपी की तरफ ले चलूँ आपको, जो कि निहायत ही मज़ेदार है। मेरी दूसरी रेसिपी है रशियन सैलेड। बच्चे, बूढ़े, जवान सब शौक से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो रेसिपी में मैंने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। वाइट पेपर 1 टीस्पून, किशमिश है, मायोनीज है, क्रीम है, बादाम कटे हुए हैं और काली मिर्च है, चीनी है थोड़ी सी, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और मैंने लिया है सेब और केले, और ये बॉयल चने लिए हैं 1 कप, और 1 कप पास्ता लिया है, 1 कप अंगूर लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे, उस पे मायोनीज डाल के ड्रेसिंग बनाएंगे हम।
स्पाइसेस के साथ इसमें काली मिर्च ऐड की है, सफ़ेद मिर्च ऐड की है। इसके बाद मैंने चीनी डाली है इसमें 1 टीस्पून, और अब क्रीम डाल दूंगी। 4 चम्मच क्रीम के डाले हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें चने डाले हैं और बनाना और एप्पल डाले हैं, और इनको हल्के हाथ से फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं घुमाना। पहले सख्त चीज़ें डालनी हैं, उसके बाद नरम चीज़। अब अंगूर डाल दिए हैं मैंने 1 कप, और मिक्स कर लें इसे। अब लास्ट में पास्ता डालना है, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं और ज़्यादा चम्मच चलाने से ख़राब हो जाएंगे, इसलिए नरम हाथों से इसे मिक्स करें। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, इसमें मेयोनीज डाली है, और क्रीम और ऐड कर लें। आप चाहें तो घर वाले दूध की जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत यमी टेस्ट आएगा। मैंने भी ऐड किया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसकी ड्रेसिंग करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी रशियन सैलेड तैयार है। बहुत क्रीमी, बहुत यमी, माउथ वाटरिंग है ये भी। और अब इसमें ड्राई फ्रूट गार्निश कर दिए मैंने। गार्निश के लिए आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। इसमें काजू, पिस्ते और जो चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, किशमिश ऐड किया है, और आप जो चाहें ऐड कर लें। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा क्रीमी पसंद करते हैं सैलेड, तो आप उसमें और ज़्यादा क्रीम डाल सकते हैं, और ज़्यादा मलाई भी डाल सकते हैं अपने घर की फ्रेश मलाई की, तो क्या बात है। मैंने अखरोट भी डाले इसमें, आप पीनट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है बीफ कढ़ाई। नहायत ही मज़ेदार और आसानी से बन गई है ये कढ़ाई, और आप इसे ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और आपके मेहमान ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की हैं। प्याज मैंने ली है 3 अदद मीडियम साइज़, दही लिया है 1 पाव, टमाटर प्यूरी ली है, और बीफ लिया है मैंने 1 किलो, पिसी लाल मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, जूलियन कटा हुआ, और लहसुन यूज़ किया है, लेमन यूज़ किए हैं, सॉल्ट यूज़ किया है टू टेस्ट, और होल गरम मसाला में काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, और 1 से 1.5 कप आप इसमें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ है इसलिए हमने कुकर यूज़ किया है। सबसे पहले कुकर धोकर उसमें बीफ अच्छी तरह से धोकर डाल देंगे। उसके बाद इसमें प्याज काट के डाल देंगे। अब इसमें लहसुन डाल देंगे, और होल गरम मसाला मैंने ऐड किया है। अब सॉल्ट डालेंगे, ये लाल मिर्च और धनिया डाला है, और अब इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे, और
30 से 35 मिनट तक कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है, 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर प्यूरी ऐड की है और दही ऐड की है। इन सब का पानी खुश्क होने तक बगैर ढक्कन लगाए सालन को पकाना है, गोश्त को पकाना है। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसे गार्निश कर लेंगे अदरक हरी मिर्च के साथ। हमारा बीफ कढ़ाई तैयार है। बहुत यमी बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आपके मेहमान खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में इसमें लेमन जूस डाल देंगे। ये देखें कितना गुड लुकिंग लग रहा है हमारा कोरमा। अब गार्निश करेंगे इसे और डिश आउट करेंगे और अपने मेहमानों को पेश करेंगे। ये देखें, दिखने में ही इतना ज़बरदस्त लग रहा है तो खाने में कैसा लगेगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआएं देते रह जाएंगे आपके मेहमान और आप भी जब ये खाएंगे तो। बहुत ज़बरदस्त बना है। आइए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है गाजर का हलवा। सर्दियों का मौसम है और गाजर का हलवा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दावत हो गाजर का हलवा ना बनाए ये भी गलत बात है। तो आप ट्राई कीजिएगा मेरा गाजर का हलवा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत यमी बना है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसमें खोए का ज़्यादा इस्तेमाल किया है और ड्राई फ्रूट डाले हैं। गाजर लिए हैं मैंने 2 किलो। इसको धोकर साफ करके कद्दूकश कर लिया है। बड़े वाले हिस्से से कद्दूकश करना है, बारीक वाले से नहीं। इस तरह से हलवा बहुत अच्छा बनता है। नज़र आता है कि हाँ जी हलवा बना है। बारीक नहीं करना आपने ज़्यादा कद्दूकश। फीका खोया ले लें, अगर मीठा है तो मीठा ले लें। चीनी की मिकदार कम कर दीजिएगा। बर्फ़ी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। छोटी इलायची 8 अदद, अखरोट, बादाम, पिस्ते। चीनी लिया 1 कप भर के और दूध लिया है मैंने 1 किलो। अब एक पैन लेंगे और उसमें तमाम गाजरें डाल देंगे। गाजर डाल दें। इसके बाद इसमें दूध डालकर कुछ देर पकाएंगे। फिर चीनी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे बनाना है और साथ साथ चमचा भी चलाते रहना है। कुछ देर के बाद ये देखें गाजर गल चुकी है और दूध भी इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम घी डालकर भूनेंगे। मैंने इसमें देसी घी इस्तेमाल किया है। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसको डालने से। 1 कप देसी घी डाला है मैंने और इलायची पीस कर वो डाल दी है। अब इसमें खोया डाल दें और मिक्स कर दें अच्छी तरह से। हमारा हलवा तैयार है। आइए डिश आउट करते हैं। ये देखें, पहले मैंने हलवा डाला है, डिश के साइडों में मैंने खोया लगा दिया है और उसके बाद ड्राई फ्रूट गार्निश कर दिए हैं। बहुत टेस्टी ज़बरदस्त सा
गाजर का हलवा मौसम के हिसाब से तैयार है। दूसरी रेसिपी है चिकन वाइट हांडी। बहुत अच्छी बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आप भी बनाइएगा अपने मेहमानों के लिए, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने 1 किलो चिकन लिया है और लहसुन लिया है, वाइट और ब्लैक पेपर लिया है, दही लिए हैं और क्रीम लिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को कूट लिया है और चिकन में डाल दिया है। अब इसमें दही ऐड किया है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। और इसमें क्रीम डाल दी है और वाइट पेपर भी ऐड कर देंगे और इसे मैरिनेशन होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ब्लैक पेपर ऐड किया है, वाइट पेपर, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम के लिए रख दें, वरना आधा घंटा तो लाजमी इसे रखना है इस तरह से। अब कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे और इसके बाद इसमें 1 बाय 1 बोटियाँ ऐड करेंगे, उन्हें भूनेंगे। उसके बाद दूसरा बैटर डालेंगे, घी थोड़ा सा और डाल दें। इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 पाव ऑयल यूज होगा। अब इसे भून लें। हमारा यमी सा वाइट हांडी तैयार है, ग्रीन चिली और धनिया के साथ। बहुत आसानी से बन जाती है। दही फुल्की सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने लिया है फुल्कियाँ बॉईल कर ली हैं और सॉल्ट लिया है, कुटी लाल मिर्च ली है, प्याज बारीक कटी हुई ली है, हरा धनिया लिया है, टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, हरी मिर्चें लिए हैं बारीक कटी हुई। इसके बाद रेडीमेड फुल्कियाँ थी, उन्हें बॉईल कर लिया है मैंने और दही का रायता सा बना लिया है इसमें ये चीज़ें डालकर। और चने बॉईल किए हैं, काबली चने। अब इस फुल्कियों पर ये दही वाला रायता डाल देंगे। दही में मैंने अदरक, लहसुन और धनिया, हरी मिर्चें कूट कर डाली थी। अब इसमें चने डाल दिए। इसके बाद इस पर प्याज काट के डाल दी है बारीक। इसके बाद इसमें धनिया पुदीना ऐड किया है और टमाटर ऐड किए हैं बारीक कटे हुए। अब हरी मिर्चें डाल दें, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस पर नमक डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्च लास्ट में डालेंगे। तो देखिए हमारी यमी सी चाट तैयार है। फुल्कियों वाली चाट है, बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चाहें तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं और अगर आपको काली मिर्च पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसमें आलू बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं और लोबिया भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको पसंद हो तो। मैंने नहीं इस्तेमाल किया है, वैसे आपको आइडिया दे रही हूँ कि इन चीज़ों को शामिल करके यमी चाट बना सकते हैं। और मेहमानों के लिए मिठाई भी ज़रूरी होनी चाहिए। ये आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप मिठाई भी घर में ले आए मेहमानों के लिए, अगर दावत हो तो। अब हम ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ आते हैं जो कि फ़िश की है। बहुत ही यमी बनी है। मैं आपको कहूँगी ये तो आप लाजमी बनाइएगा, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्पाइसी तवा फ़िश नहायत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये रेसिपी। आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने फ़िश ली है और इसे धोकर साफ़ कर लिया और इसमें कट्स लगा लिए थे, और इसके बाद इसको नमक और अजवाइन लगाकर रख दिया था, और फिर 1 घंटे के बाद दोबारा से इसे धो लिया था। और अब इसमें हमने इस्तेमाल करना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पिसी हुई, और इमली भिगो के रख देनी है, और चाट मसाला डालना है, हल्दी डालनी है, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, और फूड कलर, कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, और ये भुना कुटा धनिया इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी अजवाइन भी डालनी है। अब मछली को ये तमाम मसाले मिक्स करके लगाने हैं हमने। इस तरह से देखिए कट लगाना है। ऑयल भी मैंने यूज़ किया है 1 कप। इंग्रेडिएंट्स आप अच्छी तरह से नोट कर लें, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी फ़िश यमी नहीं बनेगी। अगर आपने यमी फ़िश खानी है तो लाजमी है कि यही मसाले इस्तेमाल करें। एक परात लेंगे या कोई भी बड़ा बर्तन, उसमें ये तमाम मसाला जात अच्छी तरह से इमली के साथ मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अजवाइन भी डालनी है इसमें, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और मछली के टेस्ट को 4 चांद लगा देती है, और इसकी स्मेल भी ख़त्म कर देती है। फूड कलर, इससे ज़बरदस्त सा कलर आएगा फ़िश पे। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लें इसमें, ताकि ये जो फूड कलर है तमाम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने मिक्स करना है। फूड कलर में ऑयल डालकर फिर मिक्स करना है। उसके बाद ये तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर हाथ की हेल्प से इसे अच्छी तरह, ये जो कट्स लगाए हैं पहले ऊपर की साइड में, अंदर से अच्छी तरह से भर भर के मसाला लगाना है। अच्छी तरह से मसाला लग जाए और रच बस जाए इस फिश के अंदर, इस तरह से मसाला लगाना है। इसके कट्स में अच्छी तरह उंगलियों की हेल्प से मसाले लगाने हैं। तमाम मसाले अच्छी तरह से लगना चाहिए, वरना फिश में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये देखें, दोनों साइड से मसाला लगाना है आपने, कोई हिस्सा खाली ना रहे। अच्छी तरह से मछली को तमाम मसाला लगाकर आपने तकरीबन
1 से 2 घंटे लाजमी रखना है, लाजमी रखना है। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दो घंटे हो चुके हैं। आइए अब तवा गरम करते हैं और उस पर ऑयल डालकर फिश को फ्राई करते हैं। फिश को मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना फिश जल जाएगी और टेस्ट खराब हो जाएगा। इस तरह से तवा गरम हो जाए तो चारों तरफ ये ऑयल लगा देना है और उसके बाद आराम से इस पर फिश रख देनी है। पहले सीधी साइड से, अंदर वाली साइड से रखनी है। हमेशा याद रखें, जब फिश फ्राई करें तो उसको अंदर वाली साइड से सबसे पहले फ्राई किया करें। इसके बाद ऊपर वाली साइड से फ्राई करनी है। ये देखिए हमारी फिश फ्राई हो चुकी है और बहुत खूबसूरत कलर आया है। इसे हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिए के साथ गार्निश किया है मैंने। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद मैंने बनाई है बिरयानी, जो कि दावत की जान है। बहुत ज़बरदस्त यमी बिरयानी बनेगी। आप इसको तो लाजमी अपनी दावत में ऐड कीजिएगा। और वैसे भी अगर दावत में बिरयानी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। चावल सब शौक से ही खाते हैं, सबके फेवरेट होते हैं राइस। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। प्याज लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की और बारीक काट लिया इसे। 4 टमाटर लिए हैं मैंने। हरा धनिया और पुदीना लिया है और इसे धोकर बारीक काट लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। लहसुन लिया है और 8-10 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। 1.5 किलो मैंने इसमें चिकन इस्तेमाल किया है, धोकर साफ करके रख लिया है। और 1 पाव इसमें दही हो, 1 पाव से कम नहीं होना चाहिए। और होल गरम मसाला है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, लौंग, काली मिर्च, जायफल, जवैत्री, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, फूड कलर भी लेंगे हम। और चावल लिए हैं मैंने 1 किलो। मैंने चावल लिए हैं कायनात बासमती। हम चिकन दम बिरयानी बना रहे हैं, इसके लिए चावल को अलग बनाएंगे और चिकन को अलग पकाएंगे। अब 1.5 किलो मैंने इसमें पानी लिया है। इसमें होल गरम मसाला ऐड किया है, 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं। और इसके बाद इसमें सॉल्ट यूज़ किया है, 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम राइस डाल देंगे। राइस को मैंने 30 से 35 मिनट पहले से साफ करके धो के भिगो कर रखा था। 35 मिनट या 30 मिनट लाजमी चावलों को भिगो कर रखना है, वरना आपके राइस अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें हमारे चावल तकरीबन डन हो चुके हैं। 80% इन्हें डन कर लेना है। अब स्ट्रेनर लेंगे और उसमें ये राइस छान लेंगे। तमाम पानी इसका निकाल लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब हम राइस जो बिरयानी बना रहे हैं उसका कोरमा तैयार करेंगे। और इसमें अब ऑयल डाला है मैंने, 1.5 कप ऑयल यूज़ करेंगे बिरयानी बनाने के लिए। अब इसमें भी हम होल गरम मसाला ऐड करेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़ पत्ता, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इन सब को घी में कड़कड़ा लेंगे पहले। और इतनी देर पकाएंगे कि गरम मसाले से खुशबू आने लगे।
अब इसमें प्याज डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर बनाना है हमने। इस तरह से चमचा हिलाते रहना है प्याज में, वरना प्याज जल जाएंगे और टेस्ट खराब हो जाएगा। चमचा बराबर चलाते रहना है। ये देखें प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब आधी प्याज हम निकाल लेंगे और आधी प्याज कढ़ाई में रहने देंगे। चिकन डालेंगे और उसे पिंक से वाइट होने तक पकाएंगे। उसके बाद उसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, तमाम स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला वगैरह। और अब इसमें 4 टमाटर डाल दिए हैं, कटे हुए टमाटर। इसे कुछ देर पकाएंगे। पानी नहीं डालना, देखें चिकन अपना पानी खुद छोड़ रहा है। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। टमाटर के साथ दही भी डाल दी थी। ये वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी क्योंकि कैमरा ऑफ था और मुझे पता नहीं लगा। अब इसके बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल लेंगे। और अब मैंने ये जो मेथड यूज़ किया है, लोग तह लगाते हैं पहले चावल की फिर सालन की, मैंने इस तरह नहीं किया। मैंने उसी कौरमे के अंदर राइस शामिल किए हैं और हल्के हाथ से उसे मिक्स किया है। थोड़े थोड़े राइस डाले हैं और थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करती गई हूँ। ये देखें इस तरह से आपने भी बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है, चावल टूटे ना। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी थी कि सबको बहुत पसंद आई थी घर में। आप ये बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें हमारी बिरयानी अब तैयार होने ही वाली है। अब मैंने इसके ऊपर लास्ट में जो है ना प्याज डाली है, वही ब्राउन जो निकाली थी, और हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया और पुदीना डाला है, और दही में जर्दे का रंग मिक्स करके वो डाल दिया है। और उसके बाद दोबारा से मैंने इसमें चावल वाइट वाले जो बॉयल किए थे वो ऐड किए हैं। अब हम इसे दम पर लगा देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक दम लगाएंगे क्योंकि हमने राइस 80% बॉयल किए थे। अब ये 100% बॉयल हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत लजीज बिरयानी बनी है, यकीन कीजिए। बेहद मज़ेदार बिरयानी तैयार हो चुकी है। हमारी लाजवाब सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। मैंने डिश आउट कर लिया है और यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। कुकीज़ अब बनाने लगी हूँ। आधी कुकीज़ मैंने पतीले में बनाई है और आधी कुकीज़ मैंने ओवन में ट्राई की है, यानी कि नान खताई। बहुत ही यमी बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है, बेकरी स्टाइल की नान खताई बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तीनों चीज़ें हमने बराबर बराबर लेनी है। एक प्याली भर के मैंने फुल भर के मैदे की ली है और उसके बाद एक प्याली में मैंने छोटी इलायची ली है। 8 इलायचियाँ लेनी है और इसे बारीक कूट लेना है। और 1 कप घी इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से ही जिस बर्तन में हमने
मैदा लिया है उसी बर्तन में उसके हिसाब से ही हमने घी इस्तेमाल करना। याद रहे कि इसमें हम घी इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको देसी घी पसंद है, आपके पास देसी घी है, तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो डालडा घी इस्तेमाल करें। अब चीनी और घी को पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इन दो चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद पिसी हुई चीनी डालेंगे। मैदा, चीनी और घी को, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और सॉफ्ट सा आटा गूंद लें। बिल्कुल सॉफ्ट आटा होगा। अगर गर्मियों में बनाएं तो आप ना आटा बनाकर थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर सर्दियों में बनाए तो वैसे ही सही है, किचन में ही। अच्छा, अंडे की जर्दी लेनी है, सफ़ेदी नहीं लेनी। जर्दी लेकर उसे फेंट देना है। इस तरह से आटे के पेड़े बनाकर दूर दूर रखने हैं किसी डिश में, और उसके बाद अंडे की जर्दी से ब्रश कर देना है। उसके बाद उस पर हमने ड्राई फ्रूट लगा देना है। आपके पास जो कुछ भी हो, आप जैम भी इस पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट में जो कुछ भी है, वो एक एक पिस्ता, एक एक बादाम वगैरह भी रख सकते हैं। अब एक बड़ा पतीला लिया है, उसे फुल फ्लेम पर रख दिया, उसमें नमक डाला, एक प्लेट उल्टी की और कुकीज़ उस पर रख दी इस तरह से प्लेट में। 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। और दूसरी कुकीज़ की डिश हमने अवन में रखी है। ये देखें, ये भी तैयार हो रही है, तकरीबन बनने ही वाली है। पतीले वाली हमारी कुकीज़ तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कुकीज़ बनी हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल की बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। बहुत यमी, बहुत क्रिस्पी सी तैयार हुई है हमारी नान खताई या कुकीज़, जो मर्जी आए कह लें आप। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया है, इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। अब हमने बनाया है गजरेला, सर्दियों की जान शान। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा गजरेला बना है, बहुत यमी बना है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने मेहमानों को खिला सकते हैं, दावत में शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। सबसे पहले गाजर को कद्दूकश कर लें। आधा किलो गाजर लिया है मैंने, उसे कद्दूकश कर लिया है। और 1 कप मैंने चावल लिए, उसे भिगो कर रख दिया है 2 घंटे पहले ही। और चावल याद रहे कि हमने नए चावल इस्तेमाल करने हैं, पुराने नहीं। 1 कप चीनी ले लें और कुछ पिस्ते ले लें। चीनी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 8 से 10 इलायची ली है मैंने। पतीले में दूध बॉईल कर लें। 2 किलो दूध लिया है मैंने। अब इसमें इलायची डाल ली है। इलायचियों को मिक्स करने के बाद अब इसमें चावल डाले हैं, 2 घंटे भीगे हुए, पहले से भिगो कर रखे थे। नए चावल इस्तेमाल करें। कुछ देर पकाएंगे। इसके बाद इसमें गाजर डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक बनाएंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। अब इसके बाद इसमें चीनी डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप ज़्यादा मीठा
पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, वरना तो 1 कप ही काफ़ी है। ये देखें हमारा गजरेला तैयार हो चुका है। बहुत खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बना है, गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर लेंगे। मैंने पिस्ते बादाम ऐड किए हैं और बहुत यमी ज़बरदस्त गुड लुकिंग गजरेला तैयार हो गया है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी है शवारमा, जो कि मैंने लेफ्ट ओवर कीमे से बनाया है। बहुत यमी शौरमा है। बच्चे तो बहुत ही दीवाने होते हैं शौरमे के। सबको शौरमा बहुत पसंद आता है। आप चाहें तो अपने दावत में शौरमा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मैंने रेडीमेड पीटा ब्रेड ली है, शौरमा ब्रेड, उससे शौरमा तैयार किया है और कीमा तो मेरे पास ऑलरेडी रखा ही था। ये देखें शौरमा ब्रेड है, जिसे हम पीटा ब्रेड भी कहते हैं। ब्रेड चिपकी हुई होती हैं, इसे निकाल लें और अब इसके बाद तवा गरम करें और इस पर ये ब्रेड सेक लें। लाइट सा कलर आ जाए इस पर, फिर साइड चेंज कर दें, क्योंकि ये कच्ची पक्की सी होती है इसलिए इसे सेकना ज़रूरी होता है। इस तरह से तमाम शौरमा ब्रेड को हम सेक लेंगे। अब ये कीमा था मेरे पास पहले से रखा हुआ और ये मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है। बहुत ज़बरदस्त चिकन का कीमा मेरे पास रखा था। ये मैंने चटनी ली है, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना से चटनी तैयार की हुई है। अब इसके बाद ब्रेड लेंगे, लहसुन को बारीक काट लेंगे, चिली गार्लिक सॉस के अंदर मैंने मायोनीज ऐड किया है और इसे मिक्स कर लिया है और ये हमारी बन गई पीटा ब्रेड की सॉस, जो कि बहुत यमी बनी है, बहुत बाजार जैसे टेस्ट वाली बनी है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है। और इसमें ये बारीक से लहसुन काट कर डाल दिए थे मैंने। अब इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाला है, इसके बाद इस पे कीमा रख दिया है। इस तरह से दरमियान में कीमा रख देंगे और इसके बाद मैंने इसमें अचार रखा है, सिरके वाला अचार, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज वगैरह सिरके में भिगो कर रखी थी 2 दिन पहले। इसकी रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। इसके बाद चटनी डालेंगे, ग्रीन चटनी, और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखें तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा यमी सा शवारमा, बच्चों की जान। सब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसे रैप कर दिया है इस तरह से बटर पेपर के साथ। दरमियान से इसे काट लेंगे। ये देखें कितना अच्छा शवारमा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त शवारमा है, बहुत यमी शवारमा लग रहा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे तमाम आइडियाज़ पसंद आए होंगे। ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ पसंद आई, और मज़ीद जो कुछ आप चाहें मुझे फरमाइश कर सकते हैं, मैं आपकी फरमाइश
ज़रूर पूरी करूँगी। जो भी आप चाहें मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। मेरी इन रेसिपीज़ को अपनी दावत में शामिल करके दावत में 4 चांद लगा दीजिएगा आप। इंशाल्लाह तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनेंगी। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए रेसिपीज़ तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।